इतली पागल हो गई है, हैं? इस मनहूस को भाई कह रही है तू? बस हुई। आदित्य भैया मनहूस नहीं है। आज इस घर में जितनी भी खुशियां हैं सब इनकी वजह से है। अगर आज मोना भाभी जिंदा है तो इनकी बदौलत है। और आज अगर करण ने मुझे माफ करके अपनाया है तो वो भी इनकी वजह से। और जो इंसान सबके लिए इतना अच्छा करता हो वो मनहूस हो ही नहीं सकता। सत श्री अकाल जी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है? एक बुरी खबर देनी थी। आपके मकान मालिक ने इस मकान को एक बिल्डर को बेच दिया है। अब वो यहाँ 20 मंजिल की बिल्डिंग बनाएगा। आप क्या कह रहे हैं? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन पता करवाया तो समझ में आया कि उस खबर सच्ची है। अब हम मट नहीं जा सकते। हमें पहले यहाँ पे रह के घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सोचते हैं फिर क्या करना है ना? हाँ, कितनी बार एकदम सही कह रही है। अरे हमें कोई ना कोई बंदोबस्त करके एक और किराए का मकान ले लेना चाहिए यहीं दिल्ली में ना। खबर न हो तो कह दूं, तक इसलिए कि सुहावड़ नहीं हो जाती, हम उसे अकेले छोड़कर तो जा ही नहीं सकते ना, हैं? वो बिल्कुल ठीक कह रही। हम दूसरे घर का इंतजाम कर लेंगे। मैं आज से ही घर ढूंढना शुरू कर लेता हूँ। घर की बात नहीं है, घर तो मिल जाएंगे, लेकिन बात इस घर की है। कितनी ही यादें जुड़ी है। मोना गई तो है उसे मनाने, पर पता नहीं हेतल मानेगी या नहीं। बहुत ही गुस्सा थी वो। पता नहीं, ये लड़की तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। हर बात का उल्टा मतलब निकालती रहती है। अब इसे कौन समझाए कि हम उसके दुश्मन नहीं, उसके अपने हैं। चाई जी, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं सब समझ गई, सब जान गई। हेतल, ऐसे क्यों चली गई पुत्र? करण से कोई शिकायत थी तो मैनू कहती, कान खींच के इसको सीधा कर देती। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर आपको पता नहीं है इस घर में कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हंसना, रूठना, मनाना, खुशियां, गम, बहुत सारे रंग हैं इस घर में। आपको पता नहीं, अनुकल्प की शरारतें और मेरे नखरे आज भी इस घर में खिलखिलाते। हम दोनों मिलके ना इतनी शैतानियां करते थे। इस घर को छोड़ के जाना आसान नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ अगर इस घर को छोड़ के गई तो कहीं सब कुछ पीछे ना छूट जाए।